नमस्कार साथियों, आदिव्य महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है प्रोटीन डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। ठीक है, तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, इनको फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको देखेंगे। ठीक है, प्रोटीन में बी कोगुलेटेड एंड प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन बाय हीट द एडिशन ऑफ एसिड एल्कली सॉल्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिसिबल विथ वाटर etc। ठीक है ना, यहाँ पे प्रोटीन की बात की जाए, हम लोग जानते हैं प्रोटीन दूध में पाया जाता है, तो यहाँ पे और अंडे में भी पाया जाता है जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है। ठीक है ना, वो आपका प्रोटीन ही होता है वो। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जब देखेंगे जब मिल्क होता है, ठीक, इसमें अगर हम लोग मिल्क में जानते हैं हम लोग केसीन नामक प्रोटीन होता है, तो इसमें अगर हम लोग बात करें जाए, अगर सॉल्ट ऐड कर देते हैं, एसिड ऐड करते हैं, बेस ऐड करते हैं, ठीक है, या फिर इसको पीएच को हम लोग चेंज करते हैं या फिर हीट करते हैं, तो हम लोग देखेंगे जो दूध होता है वो फट जाता है। ठीक ना, तो फटता क्यों है, उसका कारण नहीं है क्योंकि उसमें हम लोग पीएच उसका चेंज कर देते हैं, उसमें हम लोग पीएच चेंज करते हैं, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ये दूध जो होता है फट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि जो प्रोटीन होता है उसका फटने के बाद वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, कोगुलेशन उसका हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग देखते होंगे जैसे दूध से पनीर बनता है तो वो सब वही प्रोसेस होता है। ठीक है, प्रोटीन को फटना ही दूध को फाड़ के बनाया जाता है। तो इनके लिए जो इस्तेमाल करते हैं कारण रिएक्टेंट या फिर जो कारक इनको फाड़ने वाले होते हैं वो आपको होते हैं एसिड, एल्कली, साल्ट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिसिबल विथ वाटर। ठीक है ना, ये चीज़ें इनके होते हैं। प्रोटीन इन दिस प्रेसिपिटेटेड स्टेट आर सेड टू बी डीनेचुरेटेड एंड द प्रोसेस ऑफ रीचिंग दिस स्टेट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, अब जैसे दूध था वो फट के आपका मतलब विकृतीकरण मतलब हुआ कि जो किसी नॉर्मल चीज़ है उसका बिगड़ा हुआ रूप ही आपका विकृतीकरण होता है। ठीक है, जो डीनेचुरेशन उसका है, उसका मीनिंग यही है विकृतीकरण। ठीक है ना, तो किसी चीज़ का नॉर्मल है वो अब बिगड़ चुका, उसका जो स्वरूप बदल गया है, तो उसी को आप बोल देंगे डीनेचुरेशन। ठीक है ना, तो इस प्रोसेस को जो ये आपने देखा जो बिगड़ा हुआ इसका स्वरूप होता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग हैं डीनेचुरेशन। ठीक है, डीनेचुरेशन अकर मोस्ट रेडिली नियर द आइसोलेटिक पॉइंट। ठीक है, अब ये बताया जाता है कि जो डीनेचुरेशन प्रोसेस होता है, जो डीनेचुरेशन की प्रक्रिया होती है, विकृतीकरण की प्रक्रिया होती है, वो आइसोलेटिक पॉइंट के पास होता है। ठीक है ना, अब आइसोलेटिक पॉइंट क्या होता है ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, इसी चैप्टर में पढ़ाया था। ठीक है ना, आइसोलेटिक पॉइंट बेसिकली अगर बात की जाए जहाँ पे प्लस या माइनस चार्ज जो होते हैं वो दोनों बराबर हो जाते हैं, तो उसको हम आइसोलेटिक पॉइंट बोलते हैं। ठीक है ना, आइसोलेटिक पॉइंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रिक मतलब होता है चार्ज। ठीक है ना, जहाँ पे नेट चार्ज जो होता है वो जीरो हो जाए, जैसे मान लीजिए किसी भी मॉलिक्यूल के पास प्लस और माइनस है। ठीक है ना, लेकिन इनका जो नेट चार्ज कब देखेंगे आप, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है तो जीरो होता है, तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है ना, तो ये आप लोग देखा होगा जो न्यूट्रल आयन हम लोग जब पढ़े थे उसमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट था। ठीक है ना, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है उसी के आसपास डीनेचुरेशन जो प्रोसेस होता है वो चीज़ें होती हैं। Denature of protein is the loss of its highest structural feature by disruption of hydrogen bonding and other secondary force that hold the molecule together। ठीक है ना, अब डीनेचुरेशन की प्रक्रिया में होता क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो टूटता है, और इसके अलावा जो द्वितीयक फोर्स होते हैं उसका भी ब्रेकडाउन होता है, जो मालिक्यूल को जैसे जो नॉर्मली स्टेट में जो भी मालिक्यूल रहते हैं उनको वो बांधे रखे रहता है, लेकिन जब डीनेचुरेशन की प्रक्रिया होती है उस समय आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग और जो द्वितीयक फोर्स होते हैं वो आपके ब्रेक कर जाते हैं, जिसकी वजह से डीनेचुरेशन की प्रक्रिया होती है। द रिजल्ट ऑफ डीनेचुरेशन इज द लॉस ऑफ मेनी ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोटीन। ठीक है ना, अब यहाँ बताया जाता है कि जो विकृतीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि जो इसका नेचुरली जो मतलब पहले पाया जा रहा होगा गुण, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो आपकी ब्रेक कर जाती है। ठीक है, वो आपकी खत्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए अगर हम अंडे की बात करें या फिर दूध की बात करते हैं, ठीक है ना, मिल्क की बात करते हैं, तो होता क्या है, अगर एग को हम लोग गर्म करते हैं, जब हीट करते हैं, ठीक है, ये हीट करेंगे तो आप देखोगे एक सॉलिड वाइट, ठीक है, ये ग्लोबिन प्रोटीन इसमें बनता है। ठीक है ना, तो आप लोग चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे जब नॉर्मल स्टेट में था ये, तो सॉल्युबल फॉर्म में एक लिक्विड था। ठीक है, इसमें आप प्रोटीन देखोगे सॉल्युबल फॉर्म में था और लिक्विड था, लेकिन जैसे इसको हीट किया जाता है तो ये सॉलिड स्टेट में आ जाता है। उसी प्रकार से
जब हम लोग दूध की बात करेंगे तो दूध यहाँ पर अगर दूध में हम लोग कुछ साल्ट, एसिड, बेस कुछ भी अगर डाल देते हैं या फिर इसका पीएच चेंज करते हैं तो आप लोग देखोगे ये मिल्क से हो सकता है आपका ये दही बन जाता है, ठीक है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी में काफ़ी अंतर होता है, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है कि जब जब डीनेचुरेशन प्रक्रिया होती है तो जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो काफ़ी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। वन ऑफ दैट फैक्टर कैन काज द डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन इज अ चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। इनके अलावा जो और कारण हो सकते हैं डीनेचुरेशन प्रोसेस के लिए, वो आपका तापमान भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ है, अगर उसका हम लोग तापमान वैरी करते हैं, उसको हम बढ़ाते हैं, घटाते हैं, तो उस प्रक्रिया में भी हो सकता है कि विकृतीकरण की प्रक्रिया आपकी हो सकती है, ठीक है। कुकिंग एंड एग वाइट इज एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल डीनेचुरेशन, ठीक है ना। अब यहाँ बताया जाता है कि अब जो अंडे होते हैं, वाइट एग जो होता है, वो उसको अगर हम पकाते हैं तो ये आपका इरिवर्सिबल मतलब ये उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी जो होता है उसी में क्या है, ठीक है ना। ये इरिवर्सिबल प्रक्रिया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए एक बार ये चीज़ें अगर हो गई, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं दूध से अगर दही बन गया, ठीक है ना, तो वापस से दही से दूध नहीं बन सकता है, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये आप एग्जाम्पल है इसका इरिवर्सिबल का, ठीक है। जो आप वाइट एग होता है, जो अंडा होता है, वाइट एग मतलब सफ़ेद अंडा, उसको अगर हम लोग गर्म करते हैं तो आप लोग देखोगे जो पहले क्या होता है सॉलिड फॉर्म में होता है उसके प्रोटीन जो होते हैं, लेकिन वही जब गर्म कर देते हैं आपको तो वो आपका सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, ग्लोबिन प्रोटीन हो जाता है। तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है ना। An egg while is colorless liquid containing albumin which are soluble globule protein, ठीक है ना। ये बताया जा रहा है पे कि जो एग होता है उसमें कलरलेस जो लिक्विड होता है वो ग्लोबिन प्रोटीन होता है, ठीक है। हीटिंग द एग वाइट काजेज द एल्बुमिन टू अनफोल्ड एंड प्रेसिपिटेट द रिजल्ट इज वाइट सॉलिड, ठीक है ना। ये बताया जाता है कि यहाँ पे बताया जाता है कि मतलब आप जब अंडे को गर्म करते हैं तो जो एग होता है वो आप सॉलिड फॉर्म में रहता है पहले, लेकिन अब ये जब गर्म किया जाएगा तो सॉलिड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अ चेंज इन पीएच कैन आल्सो काजेज डीनेचुरेशन, ठीक है ना। जैसे हम लोग देखा, अगर यहाँ पे फैक्टर की बात की जाएगी यहाँ पे कि डीनेचुरेशन के लिए या फिर बोले हम लोग विकृतीकरण के लिए बात की जाएगा हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए जो कारण होते हैं, पहला क्या होगा इसमें, मान लीजिए हम लोग इसमें एसिड ऐड कर देते हैं, बेस ऐड कर देते हैं, साल्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, या फिर कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर इसमें ऐड कर देंगे तो ये जो डीनेचुरेशन का प्रोसेस होते हैं उनके लिए ये काफ़ी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हो सकते हैं तापमान जो टेम्परेचर होता है वो भी डीनेचुरेशन प्रोसेस के लिए जिम्मेदार हो सकता है। पीएच अगर हम चेंज इन पीएच कर दें, ठीक है, उसमें उसके कारण भी हो सकता है कि डीनेचुरेशन की प्रक्रिया हो जाए या फिर विकृतीकरण हो जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इनके कारण होते हैं। और भी इसके कारण होते हैं, जैसे रिजेंट होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक रिजेंट होते हैं या फिर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, उनको ऐड करते हैं तो भी इस डीनेचुरेशन की प्रक्रिया को हो सकती है, ठीक है ना। A change in pH can also cause the denaturation. When milk solve, the change in pH arising from the lactic acid formation of cause the curdling or precipitation of the soluble protein, ठीक है ना। यहाँ पे ही बताया जा रहा है कि जब आप लोग देखते हैं जो दूध होता है उसमें या फिर छाछ या मट्ठा डाला जाता है तो या फिर कुछ उसमें खट्टा चीज़ मिलाई जाती है, तो आप लोग देखा होगा उसको आपका वो दूध जो होता है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। कारण इसका यही होता है क्योंकि वहाँ पे उसका पीएच चेंज हो जाता है, ठीक है ना। Other factors that can cause denaturation are detergent, radiation, oxidizing or reducing agent and change in the type of solvent, ठीक है ना। यहाँ पे ये बताया जाता है कि इसके अलावा भी कुछ फैक्टर हो सकते हैं। इसमें आप डिटर्जेंट होता है जो साबुन वगैरह होते हैं, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। रेडिएशन ये हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है ना। और हो सकता है जो टाइप ऑफ सॉल्वेंट है उसको भी अगर हम चेंज कर देंगे तो उसकी वजह से भी डीनेचुरेशन के प्रोसेस हो सकते हैं। सम प्रोटीन आर क्वाइट रेजिस्टेंट टू डीनेचुरेशन, कुछ ऐसे भी प्रोटीन होते हैं जो विकृतीकरण जिनका करना संभव नहीं होता है, वो उसके प्रति काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना, और जिसकी वजह से वो उनका डीनेचुरेशन प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है ना। डीनेचुरेशन में बी रिवर्सिबल इफ प्रोटीन हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू
ओनली माइल्ड डीनेचुरेटिंग कंडीशन सच एज स्लाइड चेंज इन पीएच, ठीक है ना। इसके पहले हमने देखा कि जो डीनेचुरेशन प्रोसेस होता है वो इरिवर्सिबल है, ठीक है ना। मतलब क्या है कि वो आप अगर दूध से दही बनेगा तो दही सबका दूध नहीं बन सकता, ठीक है ना, नहीं बन सकता। लेकिन कुछ ऐसी भी कंडीशन हो सकती हैं जहाँ पे डीनेचुरेशन का प्रोसेस जो होता है वो रिवर्सिबल होगा, ठीक है ना। हो सकता है दूध से दही बन जाए, दही दूध से, या दही से दूध बन सकता है। ऐसे कुछ कंडीशन हो सकते हैं, यहाँ पे यही बताया जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता, मतलब दूध से दही बन गया तो फिर वो नहीं बनेगा। लेकिन कुछ और भी प्रोडक्ट ऐसे हो सकते हैं जिनका भी रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है। डीनेचुरेशन का जो प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होगी, उनका जो पीएच होता है काफ़ी कम चेंज करेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए पीएच उसका काफ़ी कम चेंज कर देंगे तो उस कंडीशन में तो हम लोग फिर रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अगर हमें रिवर्सिबल डीनेचुरेशन प्रोसेस करना है तो उसमें हमें काफ़ी थोड़ा पीएच चेंज करेंगे तभी ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। सिंस दीज बांड आर वीक प्रोटीन आर इजिली डीनेचुरेटेड, ठीक है ना। अब सिंस इन वीक बांड कौन से वीक होते हैं, जिससे आपको बताया गया था हाइड्रोजन बांड होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं और सेकेंडरी फोर्स होते हैं, ठीक है ना। वो सब बांड काफ़ी वीक होते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन का आसानी से विकृतीकरण किया जा सकता है, ठीक है ना। चेंजिंग द पीएच डीनेचुरेट द प्रोटीन बिकॉज इट चेंज द चार्ज ऑन मेनी ऑफ द साइड चेन, ठीक है ना। दिस डिस्टर्ब द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम मान लीजिए किसी भी प्रोटीन मालिक्यूल का पीएच चेंज करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्शन होता है वो चेंज हो जाता है और उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो ब्रेक कर जाते हैं, जिसकी वजह से डीनेचुरेशन प्रोसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। सर्टेन रिजेंट सच एज यूरिया, गुआनिन, हाइड्रोक्लोराइड डीनेचुरेट द प्रोटीन बाय फॉर्मिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड टू द प्रोटीन ग्रुप, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्टेन रिजेंट होते हैं जिसमें आपका यूरिया होता है और गुआनिन होता है और गुआनिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये प्रोटीन ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इनका डीनेचुरेशन प्रोसेस हो जाता है, जिसमें विकृतीकरण की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। डिटर्जेंट सच एज सोडियम डोडाइल सल्फेट डीनेचुरेट प्रोटीन बाई एसोसिएटिंग विद द नॉन पोलर ग्रुप ऑफ द प्रोटीन, दिस इंटरफेयरिंग विथ नॉर्मल हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ठीक है ना। बेसिकली हम लोग जब ये पढ़ रहे हैं कि डीनेचुरेशन प्रोसेस को कारण कौन कौन से हैं, जो कारक हैं इनको हम पढ़ रहे हैं कि इनमें हम क्या क्या ऐड कर देते हैं, कि जिसकी वजह से क्या क्या ऐड करेंगे तो ये डीनेचुरेशन जो प्रोटीन में डीनेचुरेशन प्रोसेस होते हैं वो हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे डिटर्जेंट है आपका, डिटर्जेंट ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, ये आपका हाइड्रोफोबिक बिहेवियर उसमें बन जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोफोबिक मतलब होता है जो पानी से डरे, ठीक है ना। तो डिटर्जेंट जब ऐड कर देते हैं तो जानते हैं हम लोग कोई प्रोटीन होता है उसमें पानी तो रहता ही है, तो वो आपका पानी से डरता इन द सेंस की है वो पानी को अपने आप से भगाना चाहता है, जिसकी वजह से पानी से भागना चाहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डीनेचुरेशन के प्रोसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा आपका होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर ऐड कर देंगे तो उसकी वजह से भी डीनेचुरेशन प्रोसेस हो सकते हैं बाय डिस्टर्बिंग द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ठीक है ना। वही बताया जा रहा है कि जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल देंगे तो उसमें ये डिस्टर्ब कर देगा, जिसकी वजह से ये प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो सकता है, ठीक है। प्रोटीन कैन आल्सो बी डीनेचुरेटेड बाय द हीट, ठीक है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि प्रोटीन को आल्सो कैन बी डीनेचुरेटेड बाय हीट, अगर हम गर्म करेंगे प्रोटीन को आसानी से, हम लोग जैसे जो जलना होता है हम लोग देखेंगे जब जल जाते हैं तो फुलका जो मतलब पड़ जाते हैं ना, वो सब पानी उनी देखेंगे वो पोर निकल जाता है, तो उसका कारण ही होता है क्योंकि प्रोटीन का उसमें डीनेचुरेशन हो जाता है, ठीक है। और ये हीट की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है हीट इंक्रीज मालिकुलर मोशन विच कैन डिस्टर्ब द एट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है ना। अब हीट की वजह से क्या होगा, जो प्रोटीन के बीच में मालिकुलर जो मोशन होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी बाइंडिंग में डिस्ट्रप्शन आ जाता है, बाइंडिंग इनकी टूट जाती है और इनका डीनेचुरेशन हो जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ें हुई प्रोटीन के डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन के बारे में, ठीक है।